भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत, पूरा देश जिसको अभिनव वल्लभ भाई पटेल मानते हैं, जिन्होंने अपने यात्राओं के दौरान राम जन्मभूमि के संदर्भ में राम रथ यात्रा से स्वर्ण जयंती रथ यात्रा तक रथ यात्राओं का सिलसिला चलाया और भारत के राजनीतिक नक्शा बदले उसका परिवर्तन किया। ऐसे हम सबके नेता शिखर पुरुष माननीय आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष, जिसके नेतृत्व में हमारे दिल्ली प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी विजय के ओर दौड़ कर रही है। ऐसे विजेंद्र गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता, दिल्ली के विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा जी, बहन आरती मेहरा जी, श्याम जाजू जी और दिल्ली के कोने कोने से आए हुए हमारे पार्टी के संघर्ष करने वाले सेनानी। मैं माननीय आडवाणी जी को कह रहा था, इस दिन ताल कटोरा इस स्टेडियम में अंदर कितने लोग हैं, उससे ज्यादा हजारों में बाहर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है। आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस है। भारत के एकता और अखंडता का पवित्र दिन है और आज से हम पूरा देश में एक महाअभियान का शंखोद्घोष कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को हटाओ, कालाधन वापस लाओ, लोकतंत्र को बचाओ महाअभियान। ये महाअभियान तब भी सार्थक होगा जब दिल्ली से और नई दिल्ली से, यानी दिल्ली प्रदेश से और भारत सरकार दोनों से कांग्रेस को उखाड़ के फेंकेंगे और लाल किले के प्राची पर और एक बार तिरंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री लहराएगा। हमारे नेतागण, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी, सुषमा स्वराज जी और हमारे सभी मुख्यमंत्रीगण और बाकी महामंत्रीगण वो दौरा करने वाले हैं, वो देश को संबोधित करने वाले हैं। हमने शुरू किया था, यदि 73, 74, 75 में भ्रष्टाचार के खिलाफ, श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही के खिलाफ किसी ने आंदोलन छेड़ा था, जयप्रकाश नारायण जी के मार्गदर्शन में, प्रेरणा में हमारे दोनों नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी उस आंदोलन को शुरू किया था। 89 में बोफोर्स कांड को लेकर के राजीव गांधी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कोतरोकी के खिलाफ यदि किसी ने आंदोलन छेड़ा था तो माननीय अटल जी और आडवाणी जी ने उस आंदोलन को शुरू किया।
अभी 2010 और 11 में जब 2009 का लोकसभा चुनाव का अभियान में पूरा देश जानती है, स्विस बैंक में जो आप सबके भारतवासियों के मेहनत के पैसा 10.5 लाख करोड़ रुपए वहां यहां के भ्रष्ट राजनेताओं ने रखा है, कांग्रेस के राजनेताओं ने रखा है, उसको वापस लाने का, वो काला धन का वापस लाने का ऐलान किसी ने किया था। हम सब सीना तान करके घर से कह सकते हैं, हमारे लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका ऐलान किया था। मित्रों, महंगाई के खिलाफ गडकरी जी, 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बारे में अरुण जेटली जी, आदर्श हाउसिंग घोटाले और कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले के बारे में सुषमा जी, हमारे सभी नेताओं ने संसद के अंदर और संसद के बाहर सड़क पर आंदोलन शुरू किया था। मित्रों, आज इस महाअभियान का, देशव्यापी महाअभियान का शुरुआत करने के लिए, शंखनाद करने के लिए हमारे बीच में माननीय आडवाणी जी आए हैं। मुझे इतना ही कहना है, ये आंदोलन दिल्ली से शुरू होकर के दिल्ली में खत्म नहीं होने वाली है। ये आंदोलन यहां से कन्याकुमारी तक, कश्मीर तक, कच्छ से कोहिमा तक, हर गांव में, हर वार्ड में, हमारे दिल्ली के 14 जिलों में, 70 विधानसभा क्षेत्रों में, 172 वार्डों में, 272 वार्डों में, हर मतदाता केंद्र में इस आंदोलन का आवाज गूंजने वाली है। मित्रों, उसके लिए ये फौज तैयार होकर के खड़ी है। हमारा सीधा सीधा प्रश्न है, आपने इस तलकटोरा स्टेडियम के बारे में विजय कुमार जी जिक्र कर रहे थे, इसका मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए 600 करोड़ का बिल, 600 करोड़ का खर्चा कलमाड़ी ने किया। कलमाड़ी तो जेल में गए, राजा जेल में गए, कानीमोरी को बेल नहीं मिली, दयानिधि मारन कब जाएगा पता नहीं, केवल मात्र दयानिधि मारन तक रुकेगा नहीं, आने वाले दिनों में चिदंबरम भी जाएगा। मालूम नहीं कहां तक जांच पहुंचेगी, मनमोहन सिंह जी का हाल क्या होगा। यदि शीला दीक्षित जी भ्रष्टाचार की मूर्ति है, देश को पहचानना चाहिए, दिल्ली वासियों को पहचानना चाहिए, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। हमारे एक मीडिया मित्र ने मुझे कहा, भाई साहब, इस तिहाड़ जेल का नाम बदलना चाहिए। मैंने पूछा, क्यों बदलना चाहिए? वो कहने लगे, तिहाड़ में सभी वीवीआईपी पहुंच गए, कलमाड़ी भी है, कानीमोरी भी है और बाकी सब पहुंचने वाले हैं। एक दिन हमारे मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी वहीं रहने वाली है। इसलिए तिहाड़ को तिहाड़ नहीं कह सकते, तिहाड़ को विहार कहिए, ऐसे किसी ने कहा। मैंने कहा, केवल मात्र विहार क्यों कहते हो, उसको सोनिया विहार ऐसे नया नाम रख दो। इसे शर्म की बात है।
आज के दिन में इस देश के सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में यूपीए के कांग्रेस के एक के बाद एक नेता भर्ती हो रहे हैं। मित्रों, घोटालों का और घोटालों के पीछे का तथ्यों के बारे में माननीय आडवाणी जी बोलने वाले हैं। 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम्स, आदर्श हाउसिंग घोटाला, देश का एकता के लिए श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दी, लेकिन जिन लोगों ने कारगिल में देश के लिए बलिदान दिया, उन लोगों के लिए आवंटित मकानों का चोरी की कांग्रेसियों ने। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और शहादत देने वाले वीर जवानों का बलिदान, और दूसरे तरफ ये कांग्रेसियों का भ्रष्टाचार और घोटाले। ये तुलना देश के सामने रखने के लिए है ये महाअभियान हमने शुरू किया है। इसरो यस बैंड घोटाला, बाद में कोयला घोटाला, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी वो भी कमाल के आदमी हैं, कमाल के इंसान हैं। कुछ भी पूछो वो कहेगा मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं जानता हूं, मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मुझे क्यों पूछते हो। 10 जनपद से पूछिए। एक बार विदेश यात्रा में गए थे, कश्मीर के बारे में वहां पूछा गया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वहां के पत्रकारों को कहा मैं हाई कमांड को पूछ करके बताऊंगा। मनमोहन सिंह जी, आप भूलिए मत, इस देश का कोयला मंत्री आप ही हो, इस देश का स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस मंत्री आप ही हो। यदि इसरो एस बैंड का घोटाला हुआ है, आप ही जिम्मेदार हो। 2G स्पेक्ट्रम का जो फाइलें बन करके जाते थे, वो चिदंबरम के बाद प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाते थे, तो आखिरी उसको सहमति देने वाला वो आप ही हो। और यदि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में हम कहना चाहेंगे, जैसे विजय कुमार जी कह रहे थे, इन्हें 600 करोड़ रिपेयर के लिए खर्चा किया और एक बना सकते थे। कॉमनवेल्थ गेम्स का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का नाम क्या था? जर्नैल सिंह। जर्नैल सिंह जी कहां के थे? जर्नैल सिंह पीएमओ का ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी थे। मनमोहन सिंह जी जर्नैल सिंह को कॉमनवेल्थ गेम्स का प्रबंधन कमेटी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना करके भेज दिया। और सीएजी ने कहा यदि कलमाड़ी दोषी है, उतना ही दोषी शीला दीक्षित है। यदि शीला दीक्षित दोषी है, उससे ज्यादा दोषी जर्नैल सिंह है। जर्नैल सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय के ओएसडी रहे। तो प्रश्न पूछना चाहिए मित्रों, यदि सीबीआई जांच कर रही है केवल मात्र कानी मोरी के खिलाफ और राजा के खिलाफ, कलवाड़ी के खिलाफ क्यों कर रही है? शीला दीक्षित के खिलाफ क्यों नहीं? जर्नैल सिंह के खिलाफ क्यों नहीं? दयानिधि मारन के खिलाफ क्यों नहीं? चिदंबरम के खिलाफ क्यों नहीं? सीबीआई कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं बनना चाहिए। मित्रों,
मुझे कभी कभी वो किस्सा याद आता है। तुगलकाबाद में एक मेला लगा था, उसमें एक जादूगर जादू कर रहा था। जादू करते करते वो एक अंडा गबोच लिया, किसी ने ताली नहीं बजाई। बाद में जिंदा मुर्गा गबोच लिया, काफी लोगों ने ताली बजाई। बाद में उन्होंने एक जिंदा सांप को खा लिया, जोरदार ताली बजी। लेकिन वहां एक बुजुर्ग किसान, वो भारतीय जनता पार्टी वाले थे, उन्होंने ताली नहीं बजाई। तो जादूगर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, आप पैसा भी नहीं फेंक रहे हो, ताली भी नहीं बजा रहे हो, अंडे के लिए नहीं बजाया, मुर्गा के लिए नहीं बजाया, लेकिन सांप के लिए तो बजाओ। सांप को भी गबोच लिया मैंने। उन्होंने कहा, अरे यार, सांप तो कोई गबोच सकता है, मुर्गा तो गबोचते ही गबोचते हैं। देखो कलमाड़ी शीला दीक्षित तल कटोरों को गबोच लिया, फ्लाईओवर्स को गबोच लिया, कॉमनवेल्थ गेम्स को गबोच लिया, यानी पूरा इमारतों को उन्होंने गबोच लिया। ऐसे भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया है। आप सबसे एक ही निवेदन है मित्रों, आज का ये आंदोलन शुरुआत है, हम यहां से शुरू कर रहे हैं। यहां से शुरू करते हुए हमारे दिल्ली प्रदेश के हर जिला स्तर पर, हर विधानसभा क्षेत्र पर 272 पार्षद स्थानों पर, यानी हर वार्ड पर, हर जगह पर हम इस आंदोलन को लेके जाएंगे। और नई दिल्ली यानी संसदीय चुनाव आने से पहले हमारे दिल्ली के चुनावों में, नगर निगम के चुनाव में और एक बार भारतीय जनता पार्टी का झंडे को हम फहराएंगे। और दिल्ली विधानसभा में शीला दीक्षित की इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकते हुए और एक बार भारतीय जनता पार्टी का सुशासन को हम स्थापित करेंगे, यही संकल्प करेंगे। माननीय आडवाणी जी हम सबको संबोधित करने वाले हैं। केवल मात्र तल कटोरा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित नहीं कर रहे हैं, यहां के सभी चैनलों के द्वारा पूरा प्रदेश को, पूरा देश को उन्होंने शंखनाद करने वाले हैं। और एक बार जाग उठिए और पूरा देश का राजनीतिक नक्शा बदलने की संकल्प लीजिए। हम श्याम प्रसाद मुखर्जी के सौगंध खाएंगे और कहेंगे, हम तानाशाही नहीं सहेंगे, लोकतंत्र को स्थापित करेंगे और एक बार भगवा भारतीय जनता पार्टी केसरिया को वापस लेके आएंगे दिल्ली में और पूरा देश में। ये संकल्प के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय दिल्ली। तो भारत माता की बोलो, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। मित्रों, मैं अभी संकल्प दोहराऊंगा, कृपया आप सब हमारे साथ ये संकल्प दोहराइए। हम सब आज डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर संकल्प लेते हैं कि कांग्रेस के केंद्र सरकार को जो भ्रष्ट और एवं तानाशाह है और दिल्ली के प्रदेश सरकार को जब तक नहीं उखाड़ देंगे तब तक देश भर में सरकार के खिलाफ जनता के साथ मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद।